अनेक प्रश्न हैं, जिसमें से एक प्रश्न है कि हम मरने से डरते क्यों हैं। हम मरने से डरते क्यों हैं। हम जो हैं उसे समझते हैं। हम जब मां के घर में होते हैं तो बस होते, कुछ बनते नहीं, बस होते। जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारा नामकरण हो जाता है, हमें समाज पहचान दे देती है। बेटा है, बेटी है, मुन्ना है, मुनिया है। धीरे धीरे यह पहचान रोज रोज क्षण क्षण बढ़ते जाती है। पहले बेटा, बेटी, मुन्ना, मुनिया, फिर किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के पति, किसी की पत्नी, माँ, न जाने क्या क्या पहचान हमें ये समाज देती है। और इस प्रकार से हम बनते हैं। एक जन्म जो होता है, जो प्रकृति रचती है, एक जन्म होता है जो समाज रचता है, और वही हम हैं। हम अपने आप को वही मान बैठते हैं जो समाज जिसका जन्म करता है, उसे ही हम अपने आप को मानते हैं। यानी हम, मैं, यह अहंकार जो यहाँ धरती पे आकर जो हमें प्राप्त होता है, जो समाज से प्राप्त होता है। समाज ना हो तो कौन कहेगा ईमानदार, और कौन होगा ईमानदार? कौन किसे बेईमान कहेगा? न ईमानदार होगा न बेईमान होगा, कुछ नहीं होगा। एक ही होगा ना। जो भी होगा, जो भी होता है दो होने से होता है। जब एक हो, इस संसार में जब कोई हो नहीं, सिर्फ एक हो, तो कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है, साथ साथ एक और चीज का जन्म होता है, मैं का अहंकार है, अहंकार का। और वही अहंकार मरता है। प्रकृति धीरे 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 जन्म के साथ 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 धीरे धीरे ये शरीर कमजोर हो जाता है, थक जाता है, और फिर एक दिन ये शरीर मिट जाता है। क्यों? ताकि फिर से प्रकृति एक नया शरीर दे, फिर से वो इंजॉय कर सके, फिर से जिए, बुढ़ापे के भार से, दुख दर्द के भार से मुक्त हो जाए, फिर से अपने वास्तविक स्वभाव में आ जाए, फिर से वही बचपना, फिर से वही कोमलता, फिर से वही आनंद। पर वो नहीं आता ना, क्योंकि हम सोचते कि हम मरे तो गए। वास्तव में वही मरता है जिसे समाज ने जन्म दिया है। जो प्रकृति जन्म देती है वो तो फिर से वापस उसका जन्म हो जाता है। पर हमारी जो पहचान है, जिसे हम मान बैठते हैं, जिसे मैं मान बैठते हैं, वो मिट जाता है। मरने के साथ वो मिट जाता है। अगर वो पहचान आ जाता तो फिर मरना मरना नहीं होता। फिर हम कहते भाई शरीर को चेंज करो, मरना ही ठीक है, मर जाओ, फिर से जन्म, फिर से नया, फिर ताजा, फिर सब कुछ अच्छा। फिर मरने से नहीं डरते, क्योंकि पहचान होता वही पहचान जो समाज ने दिया है। पर वो पहचान मिट जाता है जो समाज ने दिया है। मरने के साथ नया शरीर और फिर नई पहचान। इसी कारण डरते हैं। वो पहचान सिर्फ नहीं रहता तो क्या मिटता है? वो पहचान जो समाज देती है। गौर कीजिए, अगर कोई ना हो इस पूरे संसार में, आप हो, तो कोई पहचान जुड़ेगा क्या? कोई मैं बनेगा क्या? कोई अहंकार बनेगा क्या? नहीं। फिर मरने का भय होगा ही नहीं। फिर तो मरना अच्छा होगा, क्योंकि एक नया शरीर प्राप्त होगा। मरना और मरने का भय इसी कारण होता है, इस मैं के कारण, जिसने जिसने और जिसको समाज ने जन्म दिया है, जो समाज से बनता है। तो मरता कौन है? ये मैं, समाज
के द्वारा जन्मा मैं। जैसे शरीर का पुनर्जन्म हो जाता है, उसी प्रकार से अगर इस मैं का पुनर्जन्म हो जाए वही पहचान के साथ, फिर मरना नहीं होता, फिर वो डर ही नहीं होता मरने का। मरने का डर सिर्फ इस कारण है कि शरीर का तो पुनर्जन्म हो जाता है, इस मैं का, इस अहंकार का, इस पहचान का पुनर्जन्म नहीं होता। नया शरीर के साथ फिर नई पहचान का जन्म होता है। इसी कारण डरते हैं। अगर हम अकेले होते हैं तो डर नहीं होता, क्योंकि पहचान ही नहीं बनता, ये मैं ही नहीं बनता। आप सोचिए, अभी एक इमेजिन करिए, इस धरती पे सब मर जाए, कोई ना बचे, सिर्फ आप बच जाए, सिर्फ आप बच जाए, तो मरने का डर होगा क्या? नहीं होगा। किसके खातिर? क्यों? कौन है जो आपकी अहंकार को, आपकी मैं को बनाए रखे? कोई है ही नहीं ना। किसी को होना पड़ेगा, कोई होना चाहिए। एक से जब दो होंगे तभी ये मैं बनता, अहंकार बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। समाज में रहते हुए भी इस बात को अगर समझ गए, पूरे संसार को अगर एक समझ गए, एक मान गए, तो ये मैं का विसर्जन हो जाता है, ये जो अहंकार है उसका विसर्जन हो जाता है। और जैसे ही मेरा तेरा आता है, द्वंद्व शुरू हो जाता है। जैसे ही सब एक हो जाता है, द्वंद्व मिट जाता है। अब सारे देशवासी भाई हो गए, तो फिर झगड़ा का बात ही कहां, द्वंद्व ही नहीं रहा। सब एक हो गए, सब समाज एक हो गए, तो द्वंद्व नहीं रहा तो दुख नहीं। इसी कारण तो सबने कहा, इस एकत्व को समझो, इस एक के भाव को समझो। हमारे अंदर भी द्वंद्व है, क्योंकि हम बटे हुए हैं। अगर एक हो गए, हमारा हर भाव, तन मन एक हो गया, यह समाज एक हो गया, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो गया। और प्रेम कब होगा? जब एक का धारणा बन जाए, अच्छा वो भी तो मेरा बेटा, अच्छा वो भी तो मेरा बेटा, अच्छा वो भी तो मेरा भाई, अच्छा वो भी तो मेरी बहन। एक का भावना, सब तो अपने हैं, कहां कोई पराया है। ये भाव अगर आ गया एकत्व का, तो फिर द्वंद्व मिट जाता है। और द्वंद्व के मिटते ही मैं और अहंकार का विसर्जन इसी धरती पे हो जाता है, और यही स्वर्ग हो जाता है। और इसी को तो वास्तविक ज्ञान कहते हैं। स्वयं को समझना से शुरू होकर पूरा संसार को समझ गए कि सब एक है,